मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। तो मित्रों, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो अब सुंदर कांड समाप्त करके लंका कांड की तरफ चलते हैं और एक एक शब्द का अर्थ सहित आप सभी को हम एक एक लाइन आप सभी को समझाते हुए चलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं हम लोग लंका कांड। लंका कांड में क्या कैसे होता है सब अर्थ सहित धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन जो भी बताएंगे एकदम स्पष्ट शब्दों में बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं श्लोक की तरफ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोक। यह श्लोक जो है बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही सुंदर है। और रामायण को कहते वक्त बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट दोहा चौपाई पे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं तो उसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द को आप कंठस्थ कीजिए। आइए हम लोग देरी ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। रामम कामरीशेभ्यं भवभयहरणं कालमत्ते भवसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्भीरकारं मायातीतं सुरेशं खलवधन् रतिं ब्रह्मावृन्दौकादेवं वन्दे कन्दावदान्तं सरसिजननयनं देवमुर्मीस्वरूपं। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की नीति आगे निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तात्पर्य ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्रों वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा शिव जी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे रामायण में शंकर जी पार्वती माता को बैठा के पूरी कथा सुना रहे हैं। रामायण में सिर्फ उन्हीं का ही आग्रह किया गया है। आइए आगे देखते हैं। संकटे द्वानंदम भवमतीव सुंदरम तनुम शार्दूलम चारमारम कालव्याल करालम भूषणधारम गंडासम शक्रप्रियं काशीं कलिं लयसौघंसनं कल्याणकल्पप्रदुमं नौमियं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंधर्पं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सन्ता शंभो कैवल्यामपि दुर्बलं खलनानं दण्डकृधोऽसौ शंकरः समतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्बल कैवल्युक्त तत्व दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आइए अब दोहा और चौपाई देखते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में अर्थ सहित हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब इसको देखते हैं। लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सर चंड भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को दंड।
लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव, बोले प्रभु अस कहूँ, अब विलम्ब के ही काम करहूँ, सेतु तरय कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरि कहा, नाथ नाम तो सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वज स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो मित्रों, यहाँ तक बात आ गई है, सेतु बनने जा रहा है। नल और नील दो भाई हैं, उन्हें बचपन से जो है ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो किसी भी चीज़ को पानी में रख देंगे तो वो कभी डूबेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि श्री राम जी का नाम लिखना चालू किया पत्थर पे, और उसी से सेतु बनना स्टार्ट हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब आगे बहुत ही बढ़िया चौपाई है, यहाँ से चौपाई का अर्थ हम बताते चलेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में आप सब देखते हुए चलिएगा। जैसे हम कह रहे हैं ऐसे आप सब अपने घर पे कहने का प्रयास कर सकते हैं। आइए देखते हैं। बहुत ही एकदम सरल शब्दों में, बहुत ज़्यादा इसमें राग वाग बैठाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, यस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो स्यहु प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। ऐसा हनुमान जी जामवंत जी से कह रहे हैं। तव रिपु नारि रुदन जलधारा, भरऊँ बहोरी भयऊँ त्यहि खारा, सुनियति कुसति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन धेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धाराओं से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अतियुक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। हनुमान जी ने कहा कि जब शत्रुओं की स्त्रियां रो रही थी तब यह जल खारा हो गया, उनके आंसुओं से, और आज तक खारा ही है, ऐसा कह रहे हैं। और यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर सब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और आगे देखिए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा का सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। अब बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। और फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, यानहु बिटप गिरहि के जूथा, सुनि कपि भालु चले करिऊहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह दौड़े जाइए और वृक्ष तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा
प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लीलहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल यानि कपि देहि, कंदुक युनल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर दे देते और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी हंसकर वचन बोले। तो अब यह पाठ यहीं पे करते हैं समाप्त। अब आगे कल सुनाएंगे यहीं से फिर से। आज सभी लोग चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरा अर्थ सहित लंका कांड हम लोग ख़त्म करेंगे। और जो भी भाई लोग नहीं जुड़े हैं उनके पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।